जयराम जी के मित्रों, आशा करता हूँ आज आप सभी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कन्वीनर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की लुधियाना रैली का जो भाषण है उसे आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं वो लिंक छोड़ दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। आज का भाषण जिस प्रकार से उन्होंने दिया है, उन्होंने अगले 5 साल का एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है। उसी पर आधारित हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा राज्य के वाइस प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई अनुराग ढांडा जी का एक एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसे मैं अपनी ज़ुबानी आप लोगों से शेयर करूंगा। इस एनालिसिस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो टाइटल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अनजाने में जिन्न को जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। दरअसल अनुराग ढांडा जी एक मजे हुए पत्रकार रहे हैं, वो भी बड़े नेशनल मीडिया संस्थान में, और अब वो अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। और मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे आने वाले भविष्य का हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ, और हो सकता है कि आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया होगा। वो बात अलग है कि लोग जुबान पे नहीं लाते ये बातें, लेकिन चूँकि वो हमारे पत्रकारिता के भी साथी रहे हैं और अभी भी हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में, मेरे पर्सनल मार्गदर्शक की भूमिका में वो हैं, मैं ऐसा उन्हें मानता हूँ। और वो मुझे अक्सर सहयोग करते हैं। जहाँ कहीं भी किसी डिबेट में जाता हूँ उससे पहले उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लेता हूँ। तो खैर चलिए, अब हम इस डिस्कशन को आगे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही तय कर लिया था कि साम दाम दंड भेद हर विद्या का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना ही है। बीजेपी की ये साजिश कामयाब भी हुई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही भीतर ये चर्चा आम हो चली है कि क्या अनजाने में ही सही बीजेपी ने बोतल में बंद जिन्न को बाहर तो नहीं निकाल दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो व्यक्तित्व है वो पूरे देश में अपनी पहचान रखता है, और रणनीति बनाने में व नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली केजरीवाल के दिल के बेहद करीब है और बेहद करीब रही है। दिल्ली की जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे देश में संगठन विस्तार का यह काम और पंजाब सरकार के मार्गदर्शन का काम पूरी शिद्दत से कर पाना केजरीवाल के लिए संभव नहीं था, चूँकि अब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली से उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया है। तो शायद ये संभव हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भला उजड़ जाने का आशीर्वाद क्या होता है, तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा आपको किस्सा सुनना पड़ेगा। मैं सुनाता हूँ, उसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और आपको ये उजड़ जाने का जो आशीर्वाद है ज़रूर समझ में आएगा। एक बार एक महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के लोगों ने उनकी सेवा करना तो दूर, उनका खूब मजाक उड़ाया और तिरस्कार किया।
ये देखकर उनके साथ चल रहे उनके शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, इन गांव वालों को श्राप दे दीजिए। लेकिन महात्मा ने सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि गांव बसा रहे। ये देखकर उनका शिष्य बेहद हैरान हुआ, लेकिन महात्मा जी से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर कुछ देर चलने के बाद महात्मा जी अगले गांव पहुंच गए। यहाँ लोगों ने उनकी खूब आवभगत की, खूब सेवा की और पूरा भरपूर सम्मान दिया। ये देखकर शिष्य बहुत खुश हुआ और महात्मा जी से बोला कि इस गांव के लोग भले बहुत इंसान हैं, यानी बहुत भले इंसान हैं। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता है महात्मा जी। थोड़ी देर बाद गांव से विदा लेते वक्त महात्मा जी ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि गांव उजड़ जाए। ये सुनकर शिष्य बेहद दुखी हो गया। उससे अब रहा नहीं गया और उसने महात्मा जी से पूछ ही लिया कि हे महात्मा, आपने दुष्ट लोगों को तो बसे रहने का आशीर्वाद दिया और इतने सभ्य और भले मनुष्यों से भरा पूरा गांव को उजड़ जाने का आशीर्वाद दे दिया। तब महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि पहले गांव के लोग जो थे वो दुष्ट थे। वो जहां जाते वहां अपनी दुष्टता फैलाते, इसलिए उनको इसी गांव में बसे रहने का आशीर्वाद दिया ताकि दुष्टता गांव के बाहर न जाने पाए। लेकिन दूसरे गांव के लोगों का स्वभाव इतना सभ्य है, इतना भला है कि जहां भी जाएंगे लोगों में अपनी अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए सृष्टि के उत्थान व कल्याण के लिए उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया ताकि गांव उजड़ जाए और ये लोग गांव से बाहर निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाएं और अपनी अच्छाई से पूरे देश को सराबोर कर दें। दरअसल केजरीवाल जी भी अपनी क्षमता के विपरीत अभी तक सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित थे, लेकिन जिस विचार को अरविंद केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति में खड़ा किया है, चाहे उनकी शिक्षा की नीति हो, चाहे उनका रोजगार की नीति हो, चाहे वो उनकी जो है स्वास्थ्य पॉलिसी हो, या जो भी जन कल्याण से जुड़ी हुई जो भी नीतियां हैं उन्होंने जो 10 साल में लागू किया, अगर उन नीतियों को सही तरीके से प्रचारित किया जाए पूरे देश में तो एक राजनीतिक क्रांति आना तय है इस देश में। तो इसीलिए कहा है कि जो केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति में जो ये नैरेटिव सेट किया है अपने काम की राजनीति का, ये बहुत विशाल है और उसका दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी भी है। जैसे ही केजरीवाल दिल्ली की जिम्मेदारियों से आज़ाद हुए, पंजाब में उसका असर दिखना शुरू हो गया और आज आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का जो आपने लुधियाना वाला आज का भाषण सुना, उसमें वो झलक साफ दिखाई भी दिया। इस वक्त पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है जो लगभग सबको असंभव नजर आता था और दुनिया में शायद ही इसकी कोई दूसरी मिसाल हो। इस वक्त पंजाब में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स विरोधी अभियान चल रहा है। नशे विरुद्ध युद्ध, युद्ध नशे विरुद्ध। भारत में तो ड्रग्स के खिलाफ इस स्तर का अभियान कभी नहीं चलाया गया, लेकिन दुनिया के इतिहास में इससे पहले मैक्सिको के ड्रग माफिया के खिलाफ वहाँ की सरकार के द्वारा साल 2006 में यह अभियान को सबसे बड़ा ड्रग माफिया विरोधी अभियान माना गया था, जिसको सरकार ने
6,500 सैनिकों की टीम के साथ शुरू किया था मैक्सिको में। जबकि पंजाब में इस वक्त चल रहे इस ड्रग्स विरोधी अभियान में पंजाब पुलिस के लगभग 12,000, कितने 12,000, मैक्सिको में 6,500 और पंजाब में 12,000 जवानों को तैनात किया गया है। एक ही झटके में ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी गई है। अभियान के शुरुआती 15 दिनों में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ 1572 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2,364 ड्रग तस्करों को 2 सप्ताह में ही गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया है। कुल मिलाकर अलग अलग तरह की 1282 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। इतना ही नहीं, 33 बड़े ड्रग्स तस्करों से जुड़ी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने साफ संदेश भी दे दिया है कि पंजाब में ड्रग माफिया की दुकान अब और नहीं चलेगी। इसी बात का जिक्र आज केजरीवाल जी ने लुधियाना के अपने भाषण में करी है। दिल्ली में भी केजरीवाल ने कई तरह के माफिया से इसी तरह की सीधी टक्कर ली थी, जैसे दवा माफिया, टैंकर माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया का दिल्ली में सफाया कर दिया था, जिसकी वजह से ये सभी देश विरोधी ताकतें एकजुट होकर केजरीवाल को खत्म करने के लिए जी जान से जुट गई थी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को जीतने की साजिशों में ये सारे माफिया चलाने वाले लोगों की ताकत भी शामिल थी, जो किसी भी कीमत पर दिल्ली से केजरीवाल को हटाना चाहते थे। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बहुत से शुभचिंतकों ने केजरीवाल को आगाह किया था कि पंजाब का ड्रग माफिया बेहद ताकतवर है और इसके तार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी से भी जुड़े हुए हैं और इनसे अगर सीधी टक्कर ली तो ये पंजाब से आम आदमी पार्टी की सरकार हटाने में पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन जो लोग अरविंद केजरीवाल को करीब से जानते हैं वो सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केजरीवाल का जवाब क्या रहा होगा। केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, बल्कि हम जनता की मदद करने सरकार में आए हैं। यही सत्य है। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ चलाया जा रहा ये अभियान अभूतपूर्व है, लेकिन ज़्यादातर टीवी चैनलों पर आप इस अभियान को लेकर प्राइम टाइम बहस नहीं देखेंगे, क्योंकि तंत्र पर तो बीजेपी का कब्जा है। ये तो सब जानते हैं कि मीडिया उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करता है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का इशारा होता है। जोशी जी क्या ड्रग माफिया के खिलाफ इस स्तर पर बीजेपी शासित किसी राज्य में कभी कोई अभियान चलाया गया है? क्या यह सच है कि अब देश में ड्रग्स का सबसे बड़ा रूट पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी शासित गुजरात बन चुका है? जो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी ड्रग माफिया को लेकर टीवी चैनलों पर चर्चा क्यों नहीं चाहती। अब टीवी पर यानी न्यूज़ चैनलों पर बहस हो या ना हो, ये सच है कि जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है और उसे उजड़ जाने का दिल्ली वासियों ने आशीर्वाद दे दिया है। पंजाब तो बस एक शुरुआत है। दरअसल अब देश के दूसरे राज्यों की राजनीति भी गरमाने वाली है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस बेहद कमज़ोर विपक्ष बनकर बार बार बीजेपी को सत्ता में आने का मौका थमा देती है। अब उन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार और केजरीवाल जी की मौजूदगी तेज़ी से बढ़ने जा रही है, जिससे वहाँ के सारे समीकरण बदल जाएंगे। देश की राजनीति को तीसरे और मजबूत राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पक्के तौर पे करेगी। और 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुनकर लोगों ने ये तो बता ही दिया है कि स्कोप बहुत है, बस केजरीवाल जी के पहुंचने भर की देर है। और
देश की जनता हर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसा मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो, गुजरात तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस तरह केजरीवाल जी को देश की जनता विकल्प के रूप में देख रही है, इंतजार कर रही है, और उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो बोतल में बंद जिन्न था, जिसे राजनीति में दिल्ली तक सीमित कर दिया गया था, उसे दिल्ली वासियों ने दिल्ली से उजड़ जाने का आशीर्वाद दे दिया है, और अब ये पूरे देश भर में फैलेंगे और एक सकारात्मक राजनीति का पैगाम पूरे देश भर के लोगों के बीच फैलाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, और एक नई वैकल्पिक जो राजनीति है, स्थायी राजनीति है, वास्तव में सुराजनीति की शुरुआत करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के द्वारा इंतजार में है, और बहुत जल्द इसके सकारात्मक परिणाम आप सब देखेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मैं अपने वरिष्ठ साथी और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा के और भविष्य के हरियाणा के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि वो इतना सटीक विश्लेषण उन्होंने किया है। उनको साधुवाद, धन्यवाद। आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद इसे लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर अपने दीजिएगा। कमेंट देने में बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा। आपके कमेंट आते हैं, मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं, तो इसलिए कंजूसी मत करिएगा कमेंट करने में। और जब पूरा देख चुके तो इसके बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो इसमें होती है ना बेल आइकन घंटी, उस घंटी को ज़रूर हिला दीजिएगा। और घंटी को हिलाते हैं तो इसके बड़े एडवांटेज मिलते हैं कि जैसे ही मैंने इधर अपने यूट्यूब चैनल, जो केजरीवाल जिंदाबाद के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड किया उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और तुरंत आपको फटाफट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी ये एनालिसिस रिपोर्ट्स अब आजकल टीवी मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब चैनलों में जहाँ सकारात्मक और सही राजनीति से जुड़ी हुई खबरें दिखाई जाती हों, उन चैनलों को आप लोग प्रमोट करिए। जब सेल्फ प्रमोट करेंगे तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। मेरी जो ये एनर्जी वेस्ट होती है, मैं चाहूँगा कि ये एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करता रहूँ, ऐसे ही वेस्ट करता रहूँ, और कुछ समय के बाद मुझे लगने लगे कि नहीं, ये मेरी वेस्टेज एनर्जी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है मेरी, और मैं इस इन्वेस्टमेंट को भरपूर तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में व्यापक तरीके से फैलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।